Hey guys, welcome to my channel SP पूजा इनक्रेडिबल। माय नेम इज पूजा पाठक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स। ए वर्ब्स इज ए वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. It is used to indicate the action done by the subject and by our actor mentioned within a sentence. A verb can also showcase possession or being. What are verbs? Verb क्या है? A verb is a word used to saying something about person or things, or a verb is a word used to state something about a person or things. वर्ब एक्शन, जो एक्शन करता है वो वर्ब होता है। जैसे वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, या वह वर्ड जिसके लिए किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, क्या है ये? आई एम गोइंग, गोइंग क्या है? एक्शन कर रहा है, वर्ब है। शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड वर्ब। शी वर्क्स वेल, शी क्या है? प्रोनाउन। वर्क्स एंड वेल, वर्क क्या है? वर्क एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब है। द मेंटेन देमसेल्स, मेंटेन क्या है? ये वर्ब है। लेट्स ड्रॉप बाय द ग्रैंडमा एंड प्लेस, ही इज रिटर्निंग होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रिटर्निंग क्या है? एक्शन। टाइप ऑफ वर्ब्स, there are different type of the generative grammars. A sentence can contain a single verb of the combination of auxiliary and main verb. Verb, main verb, modal verbs, helping verbs, auxiliary verb. But verb kinds of verb, two type of verb, transitive verb and intransitive verb. और इसमें रेगुलर और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। बट काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब मीन्स होता है अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट एंड टू कंप्लीट, यस, इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब। देन इंट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड डज नॉट रिक्वायर, मतलब इसमें नहीं होता है रिक्वायर्ड एंड द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट लेता है वह ट्रांसिटिव होता है, और इंट्रांसिटिव होता है वह वर्ब जो अपने अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। एंड वर्ब इज विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस बट द ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो उसे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और जैसे इसमें ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? द मैन किल्ड अ स्नेक, ओके, और इसमें क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब में द मैन डाइड, ओके, द गर्ल स्माइल्ड, द सन शाइन। और इन ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? जैसे एंजल मेड अ डॉल, द बॉय ओपन द विंडो, okay, and next main verb. The main verb is the action done by the subject of the verb, and action word to are easy to identify. You need to ask the question, what is the subject doing? Richa is playing badminton. Ask the questions, what is the Richa doing, and answer the playing of verb. Form of main verb, present, first form, past, second form, perfect, third form, continue, fourth form, यानी participle continuous. There are three types of main verb, transitive verb, intransitive verb. Transitive verb अभी हमने आपको बताया था, transitive verb क्या है एंड intransitive verb। इसमें intransitive verb में क्या है? जो ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं, transitive verb में ऑब्जेक्ट होता है, यूज होता है। और रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। Let's the ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब अभी हमने आपको बताया था। जैसे इसमें ट्रांसिटिव वर्ब, द काइंड ऑफ ऑपोजिशन द ट्रांसिटिव वर्ब, इट डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन। आई एम पेंटिंग, इसमें आई एम पेंटिंग द कार। हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रांसिटिव वर्ब, कि
एग्जाम्पल में किक, थ्रो, पैट, गिव. Transitive verb is one that makes sense. It's action and on an object. The object and transitive verb can be directly seen on the object. For example, kick, throw, fat, give. How to identify an intransitive verb? Arrive, smile, and cry, die, happen, occur, and grow, develop. Regular and irregular verb. Regular verbs are those whose conjugations follows of typing typical pattern or one of the typical patterns of the language to which is belongs to. They form their inflected parts by adding the typical endings s plus ing and ed to give forms such as plays, interning, and liked. For example, verbs such as play, inter, and like are regular. Irregular verbs are the ones in which the past tense is not formed by the adding the usual ed. Ending example है irregular verbs are sing, sang, feel, felt, and go, went. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं आई वो सिंगिंग अ सॉन्ग एस्टरडे. हियर द वर्ब सिंगिंग हैज़ रेगुलर आईएनजी फॉर्म. एंड आई वेंट टू पार्टी एस्टरडे. हियर द वर्ब्स वेंट एंड एज एन इरेगुलर फॉर्म्स. And how to identify the regular verb? And irregular verb will have a form that can be applied to other verbs in present, past, perfect and continuous tense. प्रेजेंट, फास्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट क्या है? वर्क, पास्ट, वर्कड, ये सेकेंड फॉर्म. परफेक्ट थर्ड फॉर्म, वर्कड, एंड कंटिन्यूअस पार्टिसिपल, वर्किंग, प्लस आई है इसमें. वाक, वर्कड एंड वॉकिंग. हाउ टू ऐड इरेगुलर वर्ब? इसमें एन इरेगुलर वर्ब हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म, is a different tense that is unique to itself. Present, past, perfect, continuous. Go, present, first form, and past, went. Go, went, gone. Went, second form, perfect, third form. Gone, and continuous, going, ing, participle. Bite, bit, bitten, and biting. First form, present, past, second form है. Go, went, gone, and bite, bit, bitten. Bite, present है, फर्स्ट फॉर्म है. bit, पास्ट सेकेंड फॉर्म है. और प्रेजेंट परफेक्ट, बिटन थर्ड फॉर्म है. और बाइटिंग प्लस आईएनजी पार्टिसिपल्स. एंड फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. Finite verb is a verb limited by acted and or number. It is limited or bounded. It changes its form according to the tense. The structural form, the finite verb third form. And Ram has written a letter, verb की third form. She gave a written statement before the judge. And non-finite verb and a infinite verb unlimited and unbounded. It is a opposition to a finite verb. I suspect it was him. Here suspect is limited. It is limited by person and tense. I went to achieve success. Here achieving is independent of person and tense. Let's tell about an adverb here. Okay, how to identify a finite verb. A finite verb is controlled by the number of subject. If the subject is singular, that verb will be singular. If that subject is plural, the verb will be plural. The एग्जाम्पल में देखते हैं. द गर्ल रन्स स्लोली. ये क्या है? सिंगुलर. द गर्ल्स रन स्लोली. ये क्या है? प्लूरल. एंड गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं. रन स्लोली. और द गर्ल ओनली एक द गर्ल सिंगुलर है फॉर्म, तो रन्स एस लगा इसमें. एंड स्लोली एस यस या ई एस तब ऐड करते हैं जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो.
और प्लूरल फॉर्म में है तो एस या यस का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें गर्ल्स है तो यस लगेगा, बाकी प्रेजेंट फॉर्म में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे एस या यस ऐड करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ऐड करते हैं। ए फाइनाइट वर्ब इज controlled by the person. I visit my grandparents at least once a month. First person, she visit her grandparents at least once a month. She third person. A finite is controlled by the tense. It can be of the past, present, or future tense. Mary studies Spanish present tense, और मैरिज विल, ये फ्यूचर विल है तो फ्यूचर टेंस में जाएगा। And how to identify a finite verb, non-finite verb और finite verb, gerund and participle। फाइनाइट वर्ब क्या है, जो वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनाइट वर्ब में हम टू यू ऐड करते हैं, और जेरेंड में वर्ब की फोर फॉर्म, पार्टिसिपल प्लस आईएनजी। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल है तो हैविंग प्लस फोर फॉर्म। ओके, type of non-finite. The non-finite verb is divided into following of types, and infinite are the root verbs. They can be up to infinite like to eat, or bare infinite like shall। पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीट एक्शन, एंड देन परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की फोर फॉर्म। जेरेंड क्या है, जेरेंड आर द पार्टिसिपल वर्ब्स वर्किंग एज known as noun। they are same as present participle in its form, but it is used with different case। And to get the bear to infinite with infinitive without to match with some models, we cannot use to plus verb की first form with models are written without to। they can do the job, ये किस केस में है, बेयर इन्फिनेटिव। he shall come today, केस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव में क्या है, इन्फिनेटिव विथ टू is used with these two models। we use to plus verb की first form with these two models, ought to, have to। you ought to the obey the rule, and you have to study hard। have to ये फोर्स कर रहा है तो है study hard, and ought to obey sorry। to is the only preposition that takes the base of form verb। however, there are some phrases with the being of end of them they are require the gerund form of the verb। my kids volunteered to make up cakes for the bake sale। to be, being, having, getting, etc. are generally followed by the past participle form of the verbs and other adjective। being sick, example में देखते हैं, being sick he took a day off from work। the kid felt happy having eaten a burger। using to, used to, and accustomed to, addicted to, and habitual to, used to, or accustomed to, addicted to, habitual to, plus verb की फोर फॉर्म। see addicted is using social media till late night। my brother is accustomed to going to walk and every day। and with these words, to plus verb की first form is always used to try, refuse, proceed, plan, neglect, hesitate, begin, manage, learn, forget, etc। the kid hesitated to speak in front of the entire school। my mother refused me to talk to her। gerund form is always used after in possessive pronouns like my, mine, his, her, yours, our, etc। एग्जाम्पल में देखते हैं, फादर इज ए वेरी अपसेट about my failing in the entrance। points to remember while using the main verb।
व्हाट इज एन एक्सर्ली वर्ब? एक्सर्ली वर्ब क्या है? जैसे वर्ब्स दो भागों में क्लासेस में बांटा गया है। तो जैसे वर्ब है लेजिकल वर्ब्स एंड एक्सर्ली वर्ब। तो एक्सर्ली, तो इसमें व्हाट इज एन एक्सर्ली वर्ब? एक्सर्ली वर्ब क्या है? एन एक्सर्ली वर्ब is a verb that aids functional or grammatical meaning to class in which it appears so as to express tense, aspect, modality, voice, emphasize, etc. Auxiliary verbs usually accompany the main verb. The main verb provides the main semantic content of the clauses. Example, I have finished my lunch. तो एक्सर्ली वर्ब्स वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन या नेगेटिव तथा वो क्या कहते हैं टेंस बनाने के साथ साथ एक जो पॉसिबिलिटी, मतलब जो एक पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस मीन्स इच्छा जैसे जो एक्सप्रेस करने के कार्य करते हैं उसे एक्सर्ली वर्ब कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे इसमें एक्सर्ली वर्ब वो होता है जो वर्ब या जो अन्य वर्ब होता है से होकर जो क्वेश्चन या निगेटिव टेंस बनाने के लिए जो पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का कार्य करता है उसे हम एक्सर्ली वर्ब कहते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब का होता है। जैसे इसमें एक्सर्ली वर्ब जैसे इसमें पूछा जैसे होता है ना कि एक्सर्ली वर्ब हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सर्ली वर्ब? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सर्ली वर्ब: प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब, मॉडल एक्सर्ली वर्ब एंड मार्जिनल एक्सर्ली वर्ब। प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब क्या होता है? जैसे प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब में है टू, डू, टू हैव, टू बी। और मॉडल एक्सर्ली वर्ब से कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट, यस मस्ट और टू। और द मार्जिनल एक्सर्ली वर्ब्स में है यूज टू, मतलब यूज टू जो हो चुका है, जिस कार्य को हमने कर लिया है पहले। जैसे हम ये चीज़ करते थे, एडिक्ट जैसे बोलते हैं एडिक्ट में आई यूज टू, ये चीज़ करते थे हम, तो इस चीज़ में होता है यूज टू। और नीड एंड डेयर ये क्या है? मार्जिनल एक्सर्ली वर्ब। और जैसे इसमें है मेन, व्हाट इज द मॉडल, एक सेकेंड, the main verb is finished and auxiliary have to helps to express perfect aspect and something can contain a chain of 2 or more auxiliary verbs. What is an model auxiliary verb? मॉडल एक्सर्ली वर्ब होता है जो मेन मॉडल एक्सर्ली वर्ब और क्या कहते हैं वो, एक सेकेंड, model auxiliary verbs or model auxiliary verb are used to show the mood or attitude of the subject. They are verbs, they are used to indicate, modify, such as like, would, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation or advice. Modal verbs always accompanied by the base infinite मतलब infinite verb जो अभी हमने बताया था ऊपर to ऐड करते हैं और फॉर्म के जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से फॉर्म अनदर वर्ब हैविंग एंड द सेमेंटिक कंटेंट इन मॉडल्स आर टाइप ऑफ एक्सर्ली एक्सप्रेसिंग द सब्जेक्ट मूड. दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द function of the main verb. In English, the modal verbs of the company in used or the can, could, may, might, must, will, would, shall, ought to, had, better, have, to, the, something, need और dare. अभी हमने ये इस चीज़ को हमने बताया था यहाँ पे कि जो मॉडल वर्ब में होती मार्जिनल एक्सर्ली वर्ब और मॉडल एक्सर्ली वर्ब एंड प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब. प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब होता है जैसे क्या कहते हैं वर्ब टू बी यूज, जैसे बी, एम, इज, आर, वर, बीइंग और बीन, बीइंग. वर्ब टू हैव एंड एग्जांपल जैसे हैव, हैज, हैड, हैविंग. एंड द वर्ब टू डू जैसे डू, डज, डिड प्राइमरी एक्सर्ली वर्ब कहा जाता है. जो मॉडल एक्सर्ली वर्ब क्या है? मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, would, must, ought to the model auxiliary verbs. And marginal auxiliary verb would I use to, dare, the need to, and the marginal auxiliary verb.
मॉडल एक्सली वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे यू कैन हेल्प मी, ओके, जैसे एंजल कैन हेल्प मी, शी एंजल कुड पास, एंजल कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। और जैसे हम लोग को क्या करनी चाहिए, बी मस्ट रेस्पेक्ट और एल्डर्स। मॉडल एक्सली वर्ब्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी। जो फॉर्म प्लस इसमें क्या है, यस या यस फॉर्म्स नहीं होते हैं। इसका यूज नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक रूप में होता है। जैसे इसके रूप में जो फॉर्म में परिवर्तन, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसमें क्या है, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ, ठीक है। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम कर सकते हैं स्पीक। यू कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, एंजल कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन स्पीक इंग्लिश, ओके। तो ये क्या है, मॉडल एक्सली वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मेन वर्ब का प्रयोग होता है, अर्थात जैसे इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई कैन गो, टू है नहीं, आई कैन टू गो, अगर हम लगाएंगे इसमें आई कैन टू गो, क्या ये सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई कैन टू गो, टू मॉडल एक्सली वर्ब में टू ऐड करेंगे? नो, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ब इसमें नहीं ऐड होता है। आई कैन गो ये करेक्ट है। और इसमें क्या है, आई कैन टू गो, तो टू गो है इन्फिनाइट विथ टू, मतलब ऐड नहीं होता है इसमें। एंड ही विल कम हेयर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें, तो कम हेयर ये करेक्ट है। ही विल टू कम हेयर, अगर टू है इसमें ऐड करेंगे, टू क्या इन्फिनाइट वर्ब, टू ऐड नहीं होगा इसमें। ही माइट बी ट्रू, टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें जैसे इट माइट टू बी ट्रू, टू ऐड हो जाता है इसमें, तो इन्फिनिट में टू ऐड नहीं होता है। और इसमें मॉडल वर्ब मस्ट, शैल, विल, कैन, मे, मॉडल प्लस ईडी, शुड, वुड, कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा, मस्ट वही है। निगेटिव फॉर्म्स में क्या है, मस्ट नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, will not, would not, cannot, would not, may not, might not। short negative forms जैसे isn't, could, shouldn't, won't, cannot, can't, couldn't, might not, might not। different kinds of model their uses, can, could, may permission में होता है, okay। and can, could be able to, in the past, ability, power to, of the capacity, remote possibility, and formal request। एंड जैसे इसमें मे, माइट, कैन, कुड पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और शुड और वुड, शुड असिस्टेंस ऑफ द पोलाइट, जैसे वी शुड, कोई चीज़ आपको करना है तो ये हमें ये क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इसमें शुड यूज़ करते हैं। जैसे हमें वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, एंड पीपल शुड ओबे देयर लॉज ऑफ द कंट्री। ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। One should love one's neighbors, and you should come to school in time। should have का प्रयोग जो पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे I should have attend the meeting yesterday but I have forget all about it। एंड शुड का प्रयोग हम एडवाइस देने के लिए, जिससे भाव को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मेन तो एडवाइस देने के लिए करते हैं। यू शुड, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, जैसे किसी कोई मिस्टेक करता है उस पर हमें नहीं हंसना चाहिए। और कैन, कुड, मे, माइट, जैसे हम यूज़ करेंगे कैन, तो यहाँ पे है कैन का यूज कहाँ करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, कैन होता है, और मे, माइट, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं पहले कैन यूज़।
कैन, कुड, मे का होता है यूज कहाँ पे करते हैं, परमिशन के लिए। जैसे इसमें कैन का जो यूज होता है जो पावर एबिलिटी के लिए होता है, कैपेबिलिटी के लिए होता है, जो एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, जैसे स्विम रिवर, ऐसे हाँ, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप स्पीक कर सकते हो इंग्लिश में। तो यू कैन मतलब पॉसिबिलिटी की होता है, पॉसिबिलिटी की संभावना होती है। जैसे कैन का परमिशन भाव एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यू कैन गो नाउ, ठीक है। और कुड का यूज हम करते हैं, जैसे कुड का यूज पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में होता है, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में होता है कुड का यूज। जैसे आई कुड सॉल्व द सम है। और कुड का यूज हम पास्ट एबिलिटी, पावर या कैपेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। एक वो है, सॉरी, एग्जाम्पल में बोलते हैं ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुड का प्रयोग एक जैसे पोलाइट परमिशन भाव एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू प्लीज पोस्ट द लेटर। और इसमें कुड का जो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस या प्रेजेंट का अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस में होता है, जैसे इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटर बाइक, या आई कुड बाय अ कार। ओके, मे यूज कहाँ करते हैं, मे का यूज होता है जो टू टेक अ गिव परमिशन, अनुमति लेने के लिए। तो जैसे किसी भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जैसे हम क्या परमिशन लेते हैं, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ओके, मे आई कम इन सर, जैसे आप स्कूलों में बोलते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर जाते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई कम इन मैम। तो इसमें क्या है, मे का यूज हम करते हैं कि एक मिनट, मे आई यूज योर फोन, और मे सी लाइव विद यू, मे आई गो आउट मैम, ठीक है। तो इसमें है इस प्रकार से जो ये सेंटेंस होता है मे का यूज अलाउड, ठीक है। जैसे यू मे गो नाउ, तो ये अलाउ होता है जो फॉर्मल स्टाइल में टू गिव द परमिशन को जो भाव एक्सप्रेस करने के लिए कैन से ज़्यादा मे यूज होता है जो। तो यहाँ पे मे का जो पॉसिबिलिटी है अनसर्टेनली है, जो संभावना है अनिश्चित भाव के रूप को एक्सप्रेस करने के लिए उसे, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, मे होता है, जैसे क्या ये चीज़ हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। इट मे रेन टुडे, मतलब वर्षा होगी, पता नहीं होता है, बट ये इट मे यूज करते हैं। इट मे ट्रू, हो सकता है सही है। मे यू लिव लॉन्ग, और मे यहाँ पे यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हाँ, मे यू हैव हैप्पी लॉन्ग, जैसे एक्सप्रेस करने के लिए होता है विश और प्रे। और इसमें जो जैसे होता है कि प्रिंसिपल एंड एक सेकेंड, प्रिंसिपल क्लास या प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट शो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लास में मे का बोध होता है, जैसे आई वर्क हार्ड दैट, तो सो दैट इन ऑर्डर दैट आई मे सक्सेड, जैसे मैं कठिन परिश्रम करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। आई वर्क हार्ड है, तो मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, या इसमें लगाते हैं जैसे सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ठीक। तो आई वर्क हार्ड दैट आई मे सक्सीड। तो जैसे है कि हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, हम लोग खाना खाते हैं, जैसे वी ईट दैट, ताकि मतलब सो दैट हम लोग जिंदा रह सकें, दैट वी मे लॉन्ग, ओके। एंड कैन कुड तो आपने अभी बी एबल टू, एंड मे माइट कैन कुड, माइट यूज कहाँ पे करते हैं, माइट का प्रयोग मे या पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट में होता है। यू मे गो, आई माइट गो देन, आई माइट लिव लॉन्ग,
माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे इसमें मे का यूज होता है जो पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और माइट का यूज होता है जो लेस पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। जैसे मे का जो यूज होता है मोर पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे इसमें लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी, जो कम संभावना होती है और अधिक संभावना, लेस कम, मोर ज़्यादा। तो माइट यूज होता है, जैसे इट माइट रेन टुडे और इट मे रेन टुडे, ठीक है। इट मे रेन टुडे में मोर पॉसिबिलिटी है और इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, इट माइट रेन टुडे। सॉरी। माइट का प्रयोग होता है जैसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे माइट आई कैन स्पीक अ क्वेश्चन, माइट में होता है ना। तो जैसे हम लोग पोलाइट जो रिक्वेस्ट परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए कैन, कुड, मे, माइट यूज़ करते हैं। एंड शुड यूज़ करते हैं हम, जैसे शुड यूज़ करते हैं जो पास्ट सॉरी एडवाइस के देने के लिए या भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम शुड यूज़ करते हैं, एडवाइस के लिए शुड का यूज करते हैं। और इसमें है वुड का प्रयोग हम वुड यूज करते हैं, जैसे विल पास्ट टेंस के फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे ही वुड गो देयर और ही वुड लव हर, ठीक है। वुड का जो पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर द आवर्स टुडे, टुगेदर, साथ साथ। और वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट और एक्सप्रेस करने इंटरोगेटिव सेंटेंस में करने के लिए करते हैं। और वुड का विश एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे वुड दैट ही वर हियर। और वुड का लाइक टू का जो यूज़ होता है हम विश एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। और वुड का यूज करते हैं जैसे पास्ट विलिंगनेस जो एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में शी सेड दैट शी वुडंट हेल्प मी। और क्या होता है, जैसे वुड यूज़ कहाँ पे करते हैं, और जो वुड यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और अनरियल कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं अनरियल कंडीशन, जैसे कोरी कल्पना जिसे कहते हैं, कोरी कल्पना, अनरियल कंडीशंस। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। अगर मैं बर्ड होता तो मैं स्काई में उड़ता, तो ये कल्पना है, हम इमेजिन करते हैं। तो जैसे अभी इमेज हम अभी कर रहे हैं कि जैसे इफ़ ही हैड विजिटेड अमेरिका ही वुड हैव सीन द, जो भी वहाँ पे है अमेरिका में, है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए वुड के बदले जैसे हम कुड और माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या है, O2 का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे O2 होता है मस्ट, हैव टू, हैड टू, और हैव, गॉट टू, हेल्प, विल हैव, इसमें नेसेसिटी और कंपल्सन में होता है। O2 होता है जैसे O2 यूज़ करते हैं, O2 का प्रयोग होता है जो मॉडल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन होता है। मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, जो एक हमारा जो नैतिक कर्तव्य होता है, जैसे ड्यूटी होती है को जो एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है उसे O2 कहते हैं। जैसे O2 मोरल ऑब्लिगेशन होता है जो डिज़ायरेबिलिटी और ड्यूटी को जो एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो वहाँ पे O2 जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे वी ought टू लव आवर कंट्री, ठीक है। और होता है जैसे स्टूडेंट्स ought टू वर्क हार्ड। और O2 का यूज़ हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं,
जैसे बी ओ टू रिन द रेस, सॉरी रन द रेस। तो इसमें होता है जो, और ओ टू को जो 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 क्या कहते हैं यूज एडवाइस के लिए भी होता है, एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एडवाइस जैसे गीता आप लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे जो हमारी ग्रंथ है यू, तो वहाँ पे ओ टू यूज, जैसे यू ओ टू रीड द गीता, ठीक है। और स्टूडेंट ओ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या एडवाइस के लिए, सलाह के लिए, जो सलाह एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पे, यू ओ टू रीड द गीता, ठीक है। और स्टूडेंट्स ओ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ओ टू का यूज होता है लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल नेसेसिटी होता है जो तार्किक आवश्यकता को जो एक्सप्रेस करने के, लॉजिकल तार्किक बोलते हैं, इसका मीनिंग है लॉजिकल नेसेसिटी यूज होती है। जैसे एंजल ought not to be late, ठीक है। एंजल ought to start at once, तो ओ टू प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे पास्ट पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे ही ओ टू द हैव वर्क हार्ड, एंड जैसे एंजल वो टू हैव ओबेड हर डैडी। वो टू पास्ट टेंस में जो फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसका जो पास्ट टेंस का जो फॉर्म है वो ओ टू प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। ओ टू तथा शुड, और जो क्या कहते हैं, जैसे दोनों का जो यूज होता है वो एक दूसरे के बदले में होता है, अर्थात जैसे क्या कहते हैं, इसका प्रयोग में कोई जो है डिफरेंट ही नहीं होता है। जैसे ओड नॉट टू प्लस है, आपने पढ़ा होगा 10th और 12th क्लास में, और इन ग्रेजुएट में ओड नॉट टू प्लस वह है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो यूज होता है, जो क्या बोलते हैं, डिसअप्रूवल को जो एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे यू ओड नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक। शुड में भी था कि जैसे यू शुड नॉट हैव टू लाफ एट मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें ओ टू नॉट, अगर जिसमें इसमें क्या है कि अगर उसमें थर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसमें ओ टू में जैसे नॉट लगा है, ठीक है। ओट नॉट टू, अगर नॉट लगा है तो प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यू ओट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक, क्लियर। तो यहाँ पे मस्ट, मस्ट में यूज कहाँ करते हैं, मस्ट ओट नॉट आपने पढ़ा, और ओ टू यूज कहाँ करते हैं हम, ओ टू यूज करते हैं जैसे बी ओ टू लव आवर कंट्री, ओ टू यहाँ पे यूज होता है जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। और ओट नॉट टू में कहाँ यूज करते हैं, ओट नॉट यूज करते हैं वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओट नॉट होता है जैसे यू ओट नॉट टू हैव लाफ्ड एट हर मिस्टेक, ठीक है। और मस्ट में यूज कहाँ करते हैं, मस्ट का यूज हम कंपल्सन स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यू मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। और एक है इसमें एक एग्जांपल है, सोल्डर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चंस। मस्ट का यूज हम करते हैं जो फिक्स डिटर्मिनेशन और एक्सप्रेस करने के लिए किया, जैसे बी मस्ट गो, क्या है इसमें स्ट्रॉन्ग और मोरल ऑब्लिगेशन। और कंपल्सन मीन्स बाध्यता, कंपल जैसे बी मस्ट गो, हमें जाना चाहिए, आई मस्ट हैव माई मनी बैक, ओके। तो इसमें जैसे मस्ट जो ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, अपनी अपनी ड्यूटी अलग अलग तरीके से, जैसे सबकी अलग, जैसे सोल्डर होता है मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री के लिए ड्यूटी करता है, ठीक है। अ जज मस्ट बी अपराइट, राइट अपराइट। और इसमें क्या कहते हैं, और मस्ट का यूज सर्टेनली एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ओके। मस्ट यूज जैसे स्ट्रॉन्ग लिवली होल्ड, मतलब कि जो एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे यू ही मस्ट बी अ रोबर, मस्ट का यूज होता है जैसे इन
कहाँ यूज करते हैं, जैसे अनिवार्यता के लिए, ठीक है। जैसे इफ यू वांट टू कीप आवर सेल्फ फिट वी मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे हम यूज करते हैं मस्ट। और यहाँ पे जैसे यूज टू, डेयर और नीड टू एंड क्या है, यूज टू। डेयर नीड टू एंड यूज टू। डेयर कैसे यूज करते हैं, डेयर का यूज होता है जो साहस करना, डेयर हिम्मत, साहस, टू करेज, और एनर टू समथिंग टू हैव द इम्पुडेंस। मेन वर्ब के जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल दोनों में ही होता है जो डेयर यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखिए फॉर्म लिखा होगा, चैलेंज और करेज, चैलेंज और करेज, डेयर यूज करते हैं। जैसे डेयर का यूज होता है साहस, हिम्मत, करेज, और क्या कहते हैं, हिम्मत करना। इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे ही डेयर टू गो देयर, इसमें डेयर्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आई डेयर टू क्या कहते हैं, नहीं सॉरी हम गलत बोल गए, थोड़ा मिस्टेक है। ही डेयर्स टू गो देयर, जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, डेयर्स में क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, तो अपोज माई फादर, तो इसमें डेयर में क्या लगेगा, प्लूरल। जो डेयर का यूज होता है मेन वर्ब के रूप में, जो पास्ट टेंस में होता है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है ही डेयर टू कॉल मी अ फूल, और एक डेयर होता है जो चुनौती के लिए, चैलेंज, ठीक ऑब्जेक्ट में होता है। जैसे इन्फिनाइट विद टू का यूज होता है, इन्फिनेटिव यूज करते हैं। जैसे ही डेयर मी टू गेट सक्सेस, डेयर का यूज मेन वर्ब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के यूज में होता है। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, डज शी डेयर टू कम हेयर, ओके। और इसमें नीड टू कहाँ यूज करते हैं हम, नीड टू और क्या है, यूज टू जो हो चुका है, यूज टू यूज करते हैं हम। और नीड टू में नीड है, जैसे नीड का यूज आवश्यकता, नीड मीन्स आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे नीड टू एंड रिक्वायरमेंट्स। नीड यूज करते हैं जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट हो, हैव टू नेसेसरी जो मेन वर्ब के रूप में होता है। सिंगुलर और प्लूरल इसमें दोनों होते हैं, दोनों फॉर्म होती है। He needs my help, he needs to go there, he needs to their homework, I need to a book, you need some money, ठीक है। नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में और पार्टिसिपल दोनों में होता है, ओके। नीड का यूज जो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे ही इज नीडिंग सम बुक्स, बिल्कुल गलत है, नीडिंग हो ही नहीं सकता। ही नीड्स सम बुक्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। जब नीड्स का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे निगेटिव सेंटेंस में क्या, ही डज नॉट नीड माई बुक्स, हेल्प, जैसे ही डज नॉट नीड माई हेल्प, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, डू यू नीड माई हेल्प। और जो क्या कहते हैं इसमें नीड नॉट में होता है, इसमें नीड नॉट जो मर्जिकल एक्सली वर्ब के रूप में होता है, जो नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट कम हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नीड रिक्वायरमेंट्स। आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर है। अरे यूज टू जो पास्ट हैबिट्स या हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट या सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, पहले हम मॉर्निंग पे जाते थे वॉक करने। और जैसे गांधी जी यूज टू स्पेन इन द आफ्टरनून, ठीक है। और जैसे कह सकते हैं ग्रैंड मदर, जैसे माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टेम्पल एवरी मॉर्निंग है। और जैसे माई डॉटर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, जैसे पहले जाती थी अब नहीं जाती, ऐसे हो सकता है।
तो क्या है, जो पहले हम यूज़ कर, जैसे हम मैं आई स्पीक टू यूज टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, पहले बोलते थे अब नहीं बोलते, जैसे ऐसे यूज़ में होता है। यूज टू जो हम क्या कहते हैं, पास्ट हैबिट में या सिचुएशन में एक्सप्रेस करते हैं। यूज टू, वो दोनों का यूज़ हम पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, करने के लिए एक दूसरे के बदले में करते हैं। जैसे ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू वुड भी वैसे ही, जैसे गांधी जी वुड स्पेन इन द आफ्टरनून, गांधी जी सॉरी यूज टू स्पेन इन द आफ्टरनून। यूज और यूजेस, यूज टू पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही यूजेस टू स्मोक, बिल्कुल गलत है इसमें, ही स्मोक। और यूज टू का यूज होता है डिसकंटिन्यू हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आई टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स, नाउ आई स्मोक अ पाइप। ही यूज टू ड्रिंक बियर, नाउ ही ड्रिंक्स वाइन। बट इन दोनों से मुझे नफरत है। देखते हैं तब भी होता है, देखने से ही होता है। तो इसमें यूज टू, ये बहुत गंदी चीज़ें होती हैं। जैसे ही यूज टू का यूज जो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ही यूज टू वॉक, ही यूज नॉट टू वॉक, यूज्ड ही टू वॉक। जैसे इसमें यूज टू लगाए ना, तो इंटरोगेटिव हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले यूज लगाते हैं, यूज्ड, फिर ही लगाते हैं, फिर टू इन्फिनेटिव, फिर वॉक। ओके, आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। कॉमन रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल्स, फॉर्मिंग क्वेश्चंस विद मॉडल्स। शुड आई गो अहेड? नो, मस्ट हो तो यूज है। जैसे पॉइंट टू रिमेंबर वाइल यूज, इसमें मॉडल नेबर चेंज देयर फॉर्म, बी कैन एड एस आई एड, मॉडल आर ऑलवेज अलाउड बाय द बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू। SP Pooja Incredible, सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन देखते हैं। विच आर टू मेन टाइप ऑफ वर्ब्स? द मेन टाइप्स ऑफ वर्ब आर मेन वर्ब, एक्सलेटिव वर्ब। क्या होता है मेन वर्ब और एक्सलेटिव वर्ब? इसमें ट्रांसिटिव और इंस्टेंटिव बोथ आर एड। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ब? Verb are any action. Words are words that show action. Example: looking, walking. Or how to spot a verb? Verb are easy to spot. All need to ask in is what is the action within the sentence. Does every sentence have a verb? Yes, every sentence must have a verb. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are helping verbs that help the main verb. आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा वर्ब। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच।